साने खड़े खड़े स्वामी जी को दर्शन के लिए बहुत विनय किया, किंतु स्वामी जी ने द्वार खोले नहीं और दर्शन नहीं दिए। तब क्या करा उन्होंने? तब बादशाह सिकंदर अत्यंत आधीर हो गए, फिर भी स्वामी जी उनको मिले नहीं। मतलब कि स्वामी जी ने बादशाह सिकंदर को दर्शन नहीं दिए। क्या बोलूं? दर्शन नहीं दिए थे, यानी सिकंदर का राज अनीति से भरा हुआ था, अर्थात हिंदू धर्म पालन करने वाले व्यक्तियों को बहुत से यवन लोग सताते थे। देख लो, यवन बोल रहा है डायरेक्ट। क्या बोला? कि अर्थात हिंदू धर्म पालन करने वाले व्यक्तियों को बहुत से यवन लोग सताते थे और हिंदू धर्म भ्रष्ट करते थे। इसलिए स्वामी जी ने यवनों को भयंकर क्या बोलूं, भयंकर दुख, पापी जानकर यवनों के गुण देखते नहीं थे, मुख देखते नहीं थे, और वह कारण स्वामी जी रामानंद जी के मन में रोष था, यानी दुख था। इससे दर्शन देने का उन्होंने इनकार कर दिया। दर्शन देने को उन्होंने इनकार कर दिया। क्यों? रोष था उनके अंदर, कि उनके अंदर गुस्सा था, रोष था। कि इतना शाह सिकंदर ने कहा कि यदि महात्मा जी को मुझे दर्शन नहीं देने की इच्छा नहीं है, तो बल जबरदस्ती से इनका दर्शन करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मैं क्या आ गया? जबरन करने से तो कोई, जबरदस्ती अगर मैं दर्शन करूं तो मुझे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? पहले समझा दिया ना। पहले क्या समझाया? ये प्रेम विवेक से। हाँ, प्रेम से विवेक तब तो कहा है ना उन्होंने कि दुआ और दवा दोनों लगेगी। अब कर लिया दिमाग से काम। विचार करो। सहज मिले सो दूध है और मांग मिले सो पानी, और वो तो रक्त समान हो जब होवे ऐचा तानी। इसलिए मेरे को ये इस तरीके से इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि मेरे भाग में लिखा हुआ दुखों को सदा में सहन करूँगा। अब कहाँ आ गया? भाग के ऊपर आ गया। वह दुख मिटेगा नहीं, ऐसा कह करके बादशाह निराश और खिन्न मन से वहाँ से चले गए। आगे जा करके उन्होंने किसी से पूछा कि दूसरे महात्मा संत श्री कबीर साहब कहाँ पर रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए मैं वहाँ चला जाऊँगा। हाँ, तब उन्होंने क्या बोला कि इतना शब्द सहा कह जबही और साहेब खड़े देखें पुन वहीं, बोले अपना सुनो दिल्ली सुर, बोले अपन सुनो दिल्लीधर। तब वह भाग्य खड़े हो योगेश्वर। क्या कह रहे हैं वो? कि बोले आ जाओ सब, बोले अपन सुनो दिल्लीश्वर। तब वह बड़े भाग्य खड़े शब्द उच्चारण किया। तो वहाँ पर आप इसकी लाइट जला अपनी दो। कहाँ तो उसी क्षणों में वह एक अचरज कारक प्रसंग हुआ। इसको समझाया कैसा प्रसंग हुआ? जैसे उसने पीठ मोड़ी और वैसे ही एक आचरण कारण
एक आचरण कारण प्रसंग बना कि पतित पावनकारी दयाल सागर परमात्मा श्री कबीर साहिब बादशाह के समक्ष प्रकाशमान होकर खड़े हो गए। प्रकाशमान क्रांति युक्त अपना स्वरूप प्रकट करके उपस्थित हो गए और श्री कबीर साहब ने एक स्वरूप को सबने देखा। एक स्वरूप को सबने देखा और सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि हे दिल्लीश्वर, आपके बड़े भाग्य को लेकर ये योगीश्वर परमात्मा श्री कबीर साहब आपके समीप उपस्थित हुए हैं। इसलिए इन्हों में महान सिद्धि प्रभाव विद्यमान है। तब बादशाह ने क्या बोला? दो भाई बादशाह बोले तो बादशाह तब समझ गए, पड़े चरण अकुलाए और साहेब देखा शक्ति से कर गए लीन उपाय। क्या इस प्रकार का शब्द सुनकर बादशाह सिकंदर लोदी ने परमात्मा श्री कबीर साहिब के पवित्र चरण कमलों में पढ़ करके साष्टांग दंडवत किया। समक्ष जाके, हाँ, समझ जाके सब अंगों को फैला के और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा श्री कबीर साहिब ने सहा के तरफ में शक्ति में दृष्टि से देखा और अपने कर कमलों से प्रेम पूर्वक बादशाह को उठा लिया। उनकी आंखों में आंख मिला के देखा और उनको उठा लिया बादशाह को। तब क्या परमात्मा श्री कबीर साहब ने शक्ति में नेत्र से बादशाह को देखा। कौन से नेत्र से? शक्ति में नेत्र से। शक्ति में नेत्र से बादशाह को देखा और तब उसी क्षण से तत्काल ही सब रोग चला गया। अच्छा, अर्थात उनको जलन का जो महान रोग था सो मिट गया और वह सुखी हो गए एवं आनंद में भर गए। इसी प्रकार की अद्भुत सिद्धि को देख करके बादशाह के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यह तो मेरे लिए साक्षात खास खुदा अर्थात ईश्वर ही आए हैं और खुदा के अलावा अन्य कोई संत फकीर में यह परम शक्ति नहीं है जो कि मेरे जलन को ठीक कर दे। नजर मिलते ही खत्म हो गई। तब हम बंदगी क्यों करते हैं? नजर में नजर मिला। हाँ। इसमें कोई राज है ना? तो उन्होंने कौन सी नजर से देखा? शक्ति की नजर से देखा। उनमें जो शक्ति थी। तो क्या कहा है उन्होंने? तब बादशाह प्रेम युक्त अनेक शब्दों में दयाल परमात्मा श्री कबीर साहब के लिए